अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वक़ार सदीकी और आप देख रहे हैं कस्बा हेल्थ टिप्स। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर लोग अपने कान के दर्द के लिए क्लिनिक में आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कान का बहुत इलाज करवाया है। और बाज़ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको कान में मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कान में दर्द भी होता है। और बाज़ ऐसे महसूस करते हैं जैसे हमारे साथ कोई जिन्नात हैं और हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। हमने अपना बहुत ट्रीटमेंट करवाया, हमने रूहानी इलाज भी करवाया, तिबी इलाज भी करवाया और हमने जनाब मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेकअप करवाया, टेस्ट भी करवाए और ईएनटी स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी आराम नहीं आया। नाज़रीन, सबसे पहली बात तो यह है कि हमने देखना यह है कि इसकी रीजन क्या है, वजह क्या है, इसकी एटियोलॉजी क्या है, इसकी वजूहात क्या है और ये मर्ज क्यों होता है। नाज़रीन, ज्यादातर ये मर्ज उस वक्त पैदा होता है जब हम कोई गंदा औजार कानों के अंदर डाल के जो मरीज है उस अपने कान की सफाई करता है और जब वो उसको खुद को जरासीम चीज को लगे होते हैं और वो कान के अंदर उस चीज को फेर लेता है और उसके बाद वो परेशान होता है और वो जरासीम उसके कान की स्वेलिंग कर देते हैं, कान के अंदर जख्म कर देते हैं। कोई ऐसा आला इस्तेमाल किया जाता है जिसके साथ जख्म हो। खासतौर पर बहुत बड़े लोग क्या करते हैं, जो आम रूटीन में चाबी मोटरसाइकिल की गाड़ी की आई वही कान में फेरना शुरू कर दी और उससे ये इन्फेक्शन हो सकता है, उससे ये प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। कान में हल्की सी खारिश हुई और कान में अगर जो है वो मैल वगैरह हो तो उसको भी लोग इसी के साथ साफ करते हैं या कोई ऐसा तिनका वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके साथ इंफेक्शन हो, जरासीम हो और वो इंफेक्शन इंसान के कान के अंदर चला जाए तो उससे ये मर्ज बन जाए। और इसी तरह बाज लोगों को मुख्तलिफ किस्म की आवाजें कान के अंदर आती हैं, वो गाड़ी का शोर, फलां चीज का शोर और फलां प्रॉब्लम, फलां ये है, मसला है, वो है। और ये मसले मसाइल क्यों होते हैं मोहतरम नाजरीन? इस बीमारी को टिनाइटस कहते हैं, जो कानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आती हैं। दो तीन इसके ट्रीटमेंट में आपको बताऊंगा। और नाज़रीन, सबसे पहला यह है कि सरसों का तेल तकरीबन जो है वो 50 ग्राम ले लें। उसके अंदर 5-6 देसी थोम की तुरिया जो है उसको छोटा छोटा बारीक सा काट कर इसके पीसेस करके इसके अंदर डाल लें और इसको खूब बॉईल करें हल्की आंच के ऊपर। और जब ये जलना शुरू हो जाए, यानी थोम की तुरिया जो है जलकर अपना जो है ना वो स्मेल देनी शुरू हो जाए कि तेल के अंदर इसकी स्मेल आनी शुरू हो गई है, उस वक्त इसको उतार लें, उतार कर ठंडा कर लें और इसको किसी शीशी में स्टेन कर